दोस्तों नमस्कार। कई बार भाई हम देखते हैं कि ताज़ा ब्याई हुई जो बकरियां हैं वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है और खाने में दाना मिश्रण नहीं खाती है। चारा खाती रहती है, आप सूखा दे दीजिए, हरी पत्ती दे दीजिए, खाने लग जाएगी, हरा चारा भी खा लेगी, लेकिन दाना मिश्रण नहीं खाएगी। और हमारी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि जब दाना मिश्रण नहीं खाएगी तो भाई उसको दूध कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। और ऐसी कंडीशन में अगर आपने ज्यादा दिन तक लापरवाही की तो धीरे धीरे करके वो बकरी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। कई भाई भागते हैं और उसकी डिवॉर्मिंग करवा देते हैं। वहां पर डिवॉर्मिंग करवाना भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जब ताजा ब्याई हुई है और आप तुरंत डिवॉर्मिंग करवा देते हैं तो भाई वो स्ट्रेस में आ सकती है और स्ट्रेस की वजह से उसको तकलीफ बढ़ सकती है या फिर वो और ज्यादा डाउन हो सकती है और भी कमजोर हो सकती है। तो वहां डिवॉर्मिंग नहीं करवाई जाती। वहां पर पहला काम तो यह किया जाता है कि डायरेक्ट लिवर टॉनिक दिया जाता है। ये तो बात करनी है, जब भूख कम है तो लिवर टॉनिक तो देना ही देना है। इसके अलावा अगर आपने पिछले दिनों अनाज ज्यादा खिलाया था, आपको पता चला गया अरे हमने अनाज ज्यादा दे दिया, तो इसका मतलब उसकी पीएच डाउन हो सकती है। और पीएच अगर डाउन हुई तो ऐसी कंडीशन में फिर भाई आपको मीठा सोडा देना पड़ेगा ताकि पीएच वापस अप हो जाए और वो खाने लग जाए। आप कैसे भी दे सकते हैं मीठे सोडे को, आप पानी में मिला करके भी दे सकते हैं। थोड़ा ड्रेंचिंग का ध्यान रखिए कि वो नीचे जम जाता है। कैसे भी दे दीजिए, और थोड़ा बहुत अगर खा रही है तो दाना मिश्रण मिला करके दे दीजिए। तो ये आप मीठे सोडे वाला काम पहला कर लीजिए। दूसरा जो काम आपको करना है ना, वो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने खली खिलाई है, मान लीजिए ज्यादा, वो भी पीएच से रिलेटेड ही है। अगर खल ज्यादा खिलाई है इसका मतलब उसकी पीएच बढ़ गई है, और पीएच अगर बढ़ गई है तो इसका मतलब आपको जामुन का सिरका 50-50 ml रोज जामुन का सिरका 3 दिन तक दीजिए। जितने में एकदम से रेडी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन जब ये सारे जतन कर लिए, हमने खली में बदलाव करके देख लिया, दाना मिश्रण में बदलाव करके देख लिया, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद नहीं खा रही है, तो भाई जो मैंने लिवर टॉनिक बताया था ना, वो आपको रोज 25 ml लेना है। लेकिन साथ में 40 से 50 ml, अगर बड़ी बकरी है तो 50 ml, छोटी है तो 40 ml। हालांकि हम यहां पर जितने किलो की बकरी होती है उतने ही ml ये दवा देते हैं, जिसका नाम है ग्लूका बूस्ट। जी हां, आप ग्लूका बूस्ट दे सकते हैं, आप अगर चाहें तो हिम शक्ति दे सकते हैं, आप अगर चाहें तो एनाडाइना एडवांस दे सकते हैं, आप अगर चाहें तो एनाबोलाइट मिक्स दे सकते हैं, आप अगर चाहें तो ई बूस्टर दे सकते हैं। कोई सी भी एनर्जी बूस्टर की दवा लाइए और उसको आप 30 से 50 ml बकरी को रोज दीजिए, या दोनों टाइम दे दीजिए। अगर ज्यादा तकलीफ है तो दोनों टाइम देना शुरू कर दीजिए, सुबह और शाम। फिर देखिए आप 3 दिन जो ही देंगे, जितने में वो दाना मिश्रण खाने लग जाएगी और जो हेल्थ थी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके पीछे दोस्तों कारण होता है कीटोसिस का। बहुत सारे भाई कहते हैं कि सर बकरियों में भी कीटोसिस होता है क्या? अरे भाई, बकरियों में सारी बीमारियां होती हैं जो बड़े जानवरों में होती है। इसके अलावा कई एक्स्ट्रा बीमारियां भी है जो बड़े जानवरों में नहीं होती लेकिन बकरियों में होती है। तो इस कीटोसिस को समझिए, इसका इलाज कीजिए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सारे के सारे जो इलाज है ना, हर बीमारियों को पहचानना, किस तरीके से पहचाना जाता है, किस तरीके से उनका सुपर, देखिए 3 प्रकार का ट्रीटमेंट आजकल हम ले रहे हैं। एक जनरल ट्रीटमेंट होता है किसी बीमारी का, एक किसी बीमारी का सुपर ट्रीटमेंट होता है, एक किसी बीमारी का कॉम्बो ट्रीटमेंट होता है। तो ये तीनों जो प्रकार के इलाज है वो सब हमारे ऑनलाइन सेशन में हम डिस्कस करते हैं। जो 1 तारीख गई है इसी से ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया है और आने वाली 1 तारीख से फिर से शुरू होगा। वो तो 1 महीने के लिए चलता है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई A to Z ट्रेनिंग के नाम से, गॉट A to Z ट्रेनिंग के नाम से चल रहा है। आप वहां जाइए रामावत एनिमल ऐप पर, और ये ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो वहां 1234 OTP लगा करके ज्वाइन कर लीजिए और भाई बकरियों से रिलेटेड ऑल ओवर जानकारियां प्राप्त कर लीजिए।